नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित सोनी और इसी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अग्नि मिसाइल की सीरीज़ में अग्नि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मिसाइल के बारे में जाने। अब हम जानेंगे अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में, और ये अपने प्रीवियस मिसाइल के कंपेरिजन में क्यों इतना खास है, क्यों इतना स्पेशल है, हम इसके बारे में जानेंगे। ये है अग्नि प्राइम मिसाइल। ये अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि फर्स्ट और सेकंड मिसाइल का एक समझिए रिप्लेसमेंट टाइप का है, क्योंकि अग्नि फर्स्ट मिसाइल जैसा कि मैंने बताया था कि वो 1989 में और 1988 में और 1989 में लगातार टेस्ट किए गए थे, तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ टेस्ट किए गए थे। अब अग्नि प्राइम मिसाइल को इसी का सक्सेसर बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, जो कि अपने प्रीवियस मिसाइल के कंपेरिजन में ज़्यादा फीचर कैरी करेगा और ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकेगा, और ये ज़्यादा लीथल होगा। इसका रेंज भी लगभग ज़्यादा ही होगा। हम सबसे पहले जानते हैं अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में। व्हाट इज़ अग्नि प्राइम? तो व्हाट इज़ अग्नि प्राइम? 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल कैनिस्टर लॉन्च रोड मोबाइल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल जो है, ये इसके फीचर्स हैं कि ये पहला 2 स्टेज मिसाइल है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी मिसाइल्स होते हैं उनमें कई 2-3 स्टेजेस लगाए जाते हैं और फिर नीचे इसमें फ्यूल होता है। जैसे जैसे एक स्टेज का फ्यूल खत्म होता है, ये सेपरेट होता रहता है और लास्ट में ये पेलोड जाके अपने टारगेट को हिट करता है। तो इस तरह से ये अग्नि प्राइम मिसाइल 2 स्टेज का मिसाइल है। इसमें 2 स्टेज है। इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज किया जाता है। सॉलिड फ्यूल का यूज करने से ये होता है कि इसमें मैन्युवरिटी बहुत अच्छी से आ जाती है, ये मैन्यूवर कर पाता है मिड फ्लाइट में। और ये कैनिस्टर लॉन्च है। कैनिस्टर लॉन्च का ये फायदा रहता है कि ये कैनिस्टर एक टाइप का सिलेंडर टाइप का बड़ा सा रहता है, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर इस मिसाइल को रखा जाता है, ये कैनिस्टर कहलाता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ मिसाइल को लंबे समय तक कैनिस्टर के अंदर रखने से मिसाइल में कोई कमियां नहीं आती। जैसे कि आपको पता है कि एयर के कॉन्टैक्ट में आने से उसमें कुछ एरोजन हो सकता है और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये कैनिस्टर में होने की वजह से ये फ़ायदा होता है कि इसमें किसी भी टाइप के कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। साथ ही साथ जब ये कैनिस्टर के थ्रू लॉन्च किया जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया थ्रस्ट जनरेट करता है, जिससे इसका अपलिफ्टमेंट बहुत ही बढ़िया होता है। साथ ही साथ ये रोड मोबाइल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसको हम रोड के थ्रू या फिर रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि हम किसी भी ट्रेन में जाके किसी भी जगह पे जाके लॉन्च कर सकते हैं और इसको इमीडिएटली स्ट्राइक कर सकते हैं, जो कि इसकी मारक क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। जैसा मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है कि मिसाइल 2 टाइप के पाथ को फॉलो करती हैं। एक होता है बैलिस्टिक पाथ और एक होता है क्रूज पाथ। तो इसमें क्या होता है, बैलिस्टिक पाथ में सबसे पहले मिसाइल, मान लीजिए इसका लॉन्चिंग पैड है और ये इसका टारगेट है, तो सबसे पहले मिसाइल ऊपर उठती है और ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाती है। एटमॉस्फेयर को क्रॉस करने के बाद ये ग्रेविटी के इफेक्ट में फिर नीचे अपने टारगेट की तरफ गिरती हैं। इस समय इनका स्पीड जो होता है वो लगभग 25 मैक तक का पहुंच जाता है। 25 मैक या फिर 10 मैक, जो भी जिसका स्पीड है उस स्पीड पे पहुंच जाता है, और किसी भी डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि इंटरसेप्ट हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसमें ये मैन्युवरिटी, सॉलिड फ्यूल यूज़ करने से इसमें जो मैन्युवरिटी आ जाती है, उससे फ़ायदा ये रहता है कि जब भी अपने टारगेट को हिट करना रहता है तो ये मैन्यूवर करके हिट कर सकता है। इससे डिफेंस सिस्टम को ये कंफ्यूज कर सकता है और अपने टारगेट को जाके हिट कर सकता है, इसलिए इसको ये ज़्यादा और लीथल हो जाता है। और जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो सबसे पहले सरफेस से थोड़ा सा ऊपर उठती हैं, फिर हॉरिजॉन्टल के इक्वल ट्रेवल करती हैं और फिर अपने टारगेट के पास पहुँचने पर ये जाके उसको स्ट्राइक कर देती हैं। तो इस टाइप की मिसाइल को हम कहते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जैसे हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, वो दुनिया को सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसकी खासियत यह है कि ये सुपरसोनिक मिसाइल है और ये इतना लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है कि इसको रडार के द्वारा डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो 2 टाइप की ये मिसाइल्स हैं। इसमें अग्नि मिसाइल, जो अग्नि प्राइम के बारे में पढ़ना है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इट इज़ डेवलप्ड बाय DRDO एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत डायनामिक लिमिटेड टू बी डिप्लॉयड बाय स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। इसको डेवलप किया, इसका डिजाइनिंग, डेवलपमेंट सब कुछ DRDO के द्वारा किया गया था। जैसे आपको पता है DRDO हमारे यहाँ की डिफेंस रिसर्च की एक लेबोरेटरी है, एक फैसिलिटी है, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कई सारे इसकी लैब्स हैं, जैसे DRDL लेबोरेटरी है, और कई सारे लैब हैं जो भी नए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू बनाते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग इसका किया जा रहा है भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक गवर्नमेंट की कंपनी है। एंड टू बी डिप्लॉय बाय स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, इसको डिप्लॉय किया जाता है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड एक अलग से फोर्स कमांड बनाया गया था 2003 में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। इसका काम यही होता है कि ये इंडिया की जो भी न्यूक्लियर मिसाइल है, आप समझ सकते हैं इंडिया की जो न्यूक्लियर मिसाइल है उनकी सारी देख रेख स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा ही किया जाता है। तो हमारे इंडिया की जितनी भी लीथल मिसाइल्स हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा क्लासिफाइड मिसाइल है, उन सभी मिसाइल को जो देख रेख करता है वो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड करता है।
इस मिसाइल का वेट हम देखते हैं तो इस मिसाइल का वेट लगभग 11,000 किलो है, यानी कि 11 टन का इसका वेट है। जब ये लॉन्च होगा तो इस समय इसका वेट 11 टन का होगा। इसका लेंथ 10.5 मीटर है और इसका डायमीटर 1.15 मीटर है। जैसा अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा अग्नि फर्स्ट अग्नि सेकंड मिसाइल के बारे में, तो उसका जो डायमीटर था वो लगभग 1 मीटर का था, लेकिन ये इससे ज़्यादा 1.05 मीटर का डायमीटर है और लेंथ भी इससे पहले की तुलना में ज़्यादा है इसका लेंथ, और इसका वेट भी पहले की तुलना में ज़्यादा है। इसमें फीचर्स क्या है, इसमें कंपोजिट मोटर केसिंग मैन्युवर री एंट्री व्हीकल का यूज़ किया जाता है। मैन्युवर री एंट्री व्हीकल का मतलब यही हुआ कि जब ये मिड फ्लाइट में अपने टारगेट को जाके हिट कर रहा होता है तो मिड फ्लाइट में बीच रास्ते में ये मैन्युवर्टी कर सकता है और जाके अपने टारगेट को हिट कर सकता है। मान लीजिए कि हमको इस जगह पे हिट करना था और फिर हमें पता चला कि इस जगह पे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट है, तो ये मैन्युवर होकर जाके इस टारगेट को भी हिट कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है ये अग्नि प्राइम मिसाइल। तो मिड फ्लाइट में ये मैन्युवर भी कर सकता है और इसको री एंट्री व्हीकल कहा जाता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में जाके फिर री एंट्री करता है, तो इसलिए ये री एंट्री व्हीकल कहलाता है। इसके बारे में और देखते हैं। इम्प्रूव्ड प्रोपेलेंट RLGS INS प्लस माइक्रो INS प्लस मल्टी GNS सिस्टम। इसका मतलब कि इसमें हमारे पास जैसे कि पता होगा कि इंडिया का अपना एक नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है IRNSS और एक GPS है जो कि US का है। IRNS इंडिया के ऊपर और इंडिया के आसपास के लगभग 1500 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर जो भी टेरिटरी है उसको ये नेविगेट करता है। लेकिन जो GPS है ये पूरे ग्लोब के लिए है, इसमें पूरे ग्लोब को ये नेविगेट करता है। इसमें कई सारे मिसाइल्स होते हैं, तो इसमें इस तरह के कई सारे नेविगेशन सिस्टम लगाए हैं हमारे अग्नि प्राइम के मिसाइल के बारे में, अग्नि प्राइम के मिसाइल के अंदर। तो इससे ये खासियत रहता है कि ये दूर तक अपने टारगेट को हिट कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि अग्नि प्राइम मिसाइल का जो रेंज होगा वो लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर तक का रेंज होगा। तो अगर हम इसमें IRNS का यूज़ करेंगे, जिसको हम नाविक के नाम से भी जानते हैं, जो कि इंडिया का अपना GPS सिस्टम है, तो ये लगभग 1000 किलोमीटर के एरिया में, इंडिया के आसपास के एरिया में ये जाके स्ट्राइक कर सकता है। 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की एरिया में स्ट्राइक करना होगा तो हम इसमें GPS का यूज़ करेंगे और GPS के थ्रू ये अपना नेविगेशन करके अपने टारगेट को हिट कर पाएगा। तो इसमें इस तरह की खासियत है। ये हमारा अग्नि प्राइम मिसाइल है जो कि टेस्ट किया गया था DRDO के द्वारा एज ए डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में। तो ये अग्नि प्राइम मिसाइल है, ये इस समय डेवलप होकर इंडिया के डिफेंस में शामिल हो चुका है। ये इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग में और इंडिया के मिसाइल फोर्स में अभी शामिल है। इसके की फीचर्स और ऑपरेशनल एडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला, किसी भी मिसाइल का सबसे बढ़िया फीचर होता है वो कितना ज़्यादा मोबाइल है और कितनी जल्दी से इसको लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि आप जितनी जल्दी से लॉन्च कर पाएंगे, जितनी जल्दी से आप रिस्पॉन्स दे पाएंगे अपने एनिमी को, उतना ज़्यादा आप एडवांटेज होंगे वार के सिनेरियो में। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोबाइल है। जैसे कि मैंने बताया, इसको टाट्रा ट्रक के ऊपर लॉन्च किया जा सकता है माउंट करके, और किसी भी टेरेन में कहीं पे ले जाके इसको लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्चिंग के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम हो जाता है इसके लिए। रोड मोबाइल एंड कैनिस्टराइज सिस्टम, फास्टर डिप्लॉयमेंट, शूट एंड स्कॉट कैपेबिलिटी। रोड मोबाइल है एंड कनिस्टर सिस्टम है। मैंने बताया कनिस्टर सिस्टम और रोड मोबाइल का मतलब क्या है, तो ये इस तरह से है। और उसके बाद फास्टर डिप्लॉयमेंट, इसको बहुत ही तेज़ी से डिप्लॉय कर सकते हैं आप। जैसे कि कई सारी मिसाइल होती हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, उसके साथ कई सारे रडार सिस्टम को और इंस्ट्रक्शन सिस्टम को ऐड किया जाता है और तब उसको फिर फायर किया जा सकता है। तो उसमें जो इसका डिप्लॉयमेंट सिस्टम टाइमिंग होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन अग्नि प्राइम मिसाइल का डिप्लॉयमेंट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा होता है। देखिए, जब भी कोई मिसाइल बनाया जाता है तो उस सबसे पहले वो ब्रेन चाइल्ड होता है किसी साइंटिस्ट का, और जो मिसाइल बनता है वो सबसे पहले बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। फिर धीरे धीरे उसकी कमियों को दूर करते करते फिर जो फाइनल एक मिसाइल बन के आता है वो मैच्योर मिसाइल होता है। वो मैच्योर मिसाइल अपने प्रीवियस जितने भी मिसाइल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। उसको बहुत ही जल्दी से लॉन्च किया जाता है, इसीलिए किसी भी मिसाइल को मैच्योर होते होते टाइम लगता है। कोई भी फाइटर जेट हो, कोई भी इंजन हो, उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है। तो अग्नि प्राइम मिसाइल जो है एक मैच्योर मिसाइल है अग्नि मिसाइल का, इसलिए इसको बहुत ही जल्दी से डेवलप किया जा सकता है। इसके बारे में आगे भी देखते हैं। एडवांस गाइडेंस एंड स्ट्रक्चर, लाइट वेट कंपोजिट एंड इनहेंस रेंज टू वेट रेशियो। देखिए, एडवांस गाइडेंस सिस्टम, इसमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है जो कि 2 वे कम्युनिकेशन कर सकता है। यानी कि साइंटिस्ट अगर बैठे हैं या फिर कोई रडार में बैठा हुआ है जो मिसाइल के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, तो मिसाइल भी इसके साथ कम्युनिकेट कर सकती है। तो इसलिए इसमें 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ किया गया है। लाइट वेट है, इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने आपको बताया कि 11 टन का है। अगर आप इसके अदर मिसाइल के बारे में तुलना करेंगे अदर मिसाइल से, तो ये इसका वेट कम है। अपने प्रीवियस मिसाइल या अदर मिसाइल की तुलना में इसका वेट कम ही माना जाएगा। ये कंपोजिट स्ट्रक्चर होगा, इनहेंस
मैक्स रेंज होगा, टू वेट रेशियो, डुअल रिडंडेंट नेविगेशन, रिंग लेजर, गायरो, INS, मल्टी GNS, सिक्योर, प्रिसीजन, कंट्रोल एंड रिलायबिलिटी। तो ये GNS और गायरो INS इंडियन नेविगेशन का सैटेलाइट सिस्टम का सब सारा यूज करता है। साथ ही साथ ये प्रिसीजन और कंट्रोल रिलायबिलिटी है, इसका जो भी स्ट्राइक होगा, जो भी टारगेट होगा, वो उसको प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करेगा, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक करेगा। लगभग इसका स्ट्राइक रेंज जो होगा वो लगभग 40 मीटर के आसपास का होगा। मतलब 40, अगर इसका टारगेट कहीं भी है तो उसके 40 मीटर के एरिया के अंदर अंदर ही गिरेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। इससे खासियत ये होगा कि वो कोई भी टारगेट वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर हम इसको 2000 किलोमीटर की दूर से लॉन्च करेंगे तो, अगर हम इसको और नज़दीक से लॉन्च करते हैं तो हो सकता है ये रेंज 20 मीटर हो या 10 मीटर हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मिसाइल है। अब हम इसके पेलोड के बारे में और इसके रोल के बारे में जानते हैं। पेलोड, न्यूक्लियर कैपेबल, ये अपने साथ कन्वेंशनल मिसाइल, कन्वेंशनल वॉरहेड और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों टाइप के वॉरहेड को कैरी कर सकता है विद पोटेंशियल फॉर कन्वेंशनल MARV डिप्लॉयमेंट। तो अपने साथ ये MARV मतलब मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स, और न्यूक्लियर कैपेबल मतलब कि ये कन्वेंशनल के वॉरहेड और न्यूक्लियर के वॉरहेड एक साथ लगभग 10 से 12 वॉरहेड को कैरी कर सकता है। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए हमारा लॉन्चर है, ये हमारा टारगेट है किसी इनमी कंट्री के अंदर, और इनमी कंट्री का मुझे मान लीजिए कि उसका कैपिटल डिस्ट्रॉय करना है, और उसका कैपिटल का एरिया जो है लगभग 200 किलोमीटर के आसपास के सारे जितने भी एरिया हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है। हम यहाँ से एक MIRV टेक्नोलॉजी के साथ, MARV टेक्नोलॉजी और MIRV टेक्नोलॉजी के साथ एक न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च करेंगे। तो ये अपने साथ जब वॉरहेड लेके अपने टारगेट की तरफ जा रहा होगा, तो इसके मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है। MIRV टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि एक ऐसा जो इसका समझ लीजिए पेलोड होता है, इसमें छोटे छोटे कई सारे मिसाइल, लगभग 40 किलो, 400 किलो, 500 किलो के मिसाइल जो होते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड होते हैं, इसके अंदर कैरी कर दिए जाते हैं, जिसको हम दिव्यास्त्र भी कह सकते हैं। जैसे कि आप रामायण में, महाभारत में देखे होंगे कि जब भगवान या फिर अर्जुन या कर्ण जब अपना तीर छोड़ते थे तो अपने दुश्मन के पास जाने के बाद ये तीर कई सारे तीर में डिवाइड हो जाता था, मतलब एक तीर से लगभग 8-10 तीर बन जाते थे। तो MIRV टेक्नोलॉजी के अंदर यही होता है कि एक मिसाइल लॉन्च होगा और फिर यहाँ से ये वॉरहेड इसका एक एक सेपरेट होगा, और एक सिंगल मिसाइल लगभग 10 वॉरहेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लगभग 200 किलोमीटर के एरिया में जब न्यूक्लियर स्ट्राइक होगा तो पूरी तरीके से उसका कैपिटल डिस्ट्रॉय हो सकता है, या फिर कन्वेंशनल स्ट्राइक ही करें, कन्वेंशनल मिसाइल के साथ स्ट्राइक करें तो उसका पूरा एरिया कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए इतना ज़्यादा खास मिसाइल है ये अग्नि प्राइम मिसाइल, इसके बारे में यही बताया जा रहा है। और ये हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को और डिटरेंस को और ज़्यादा हमें मजबूती दे देता है, जिससे हम अदर कंट्रीज़ के एवरेज में उनसे ज़्यादा एबव हो जाते हैं, उनके ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कंपैरिजन विथ इंडिया अग्नि प्राइम मिसाइल वर्सेस चाइना एंड यूएस। तो चाइना और यूएस के पास, क्योंकि देखिए चाइना हमारा इस समय इनमी कंट्री है और यूएस के साथ हम हमेशा कंपैरिजन में रहते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई नई टेक्नोलॉजी टेस्ट करते हैं तो यूएस हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देता है, या फिर कुछ ना कुछ काटसा लगा देता है, कई टाइप के हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं। तो हमेशा हम यूएस के साथ कंपेरिजन में रहते हैं और चाइना हमारा इनमी कंट्री के रूप में है। तो हम इसमें मिसाइल के बारे में देखते हैं और कैसे कैसे ये खास है रिस्पेक्टेड कंट्री के प्लेटफॉर्म में। जैसे कि अग्नि प्राइम मिसाइल, ये हमारा खुद का मिसाइल है, MRBM कनिस्टराइज्ड है, जो कि जिसका रोड मोबाइल है, और इसका यूजर ट्रायल कंडक्ट किया गया था SFC द्वारा, यानी कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा। और साथ ही साथ इसका जो रेंज है वो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच का इसका रेंज है। दूसरा चाइना का DF-21, ये चाइना का मिसाइल है। जैसे हमारे पास अग्नि मिसाइल है, अग्नि प्राइम मिसाइल है, उसी रेंज का इसका भी मिसाइल है। ये भी MRBM है, ये भी रोड मोबाइल लॉन्चर है। इसका जो रेंज है 1500 से 1700 किलोमीटर का रेंज है। इन सर्विस ये चाइना की एजेंसी उसके द्वारा इसके सर्विस में है। फिर हम देखते हैं चाइना का परसिंग यूएस का, ये यूएस से यानी कि अमेरिका का मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है परसिंग 2 US। ये भी MRBM है, ये भी रोड मोबाइल लॉन्चर है, हिस्टोरिक है। ये 1770 किलोमीटर की रेंज देता है। साथ ही साथ ये वॉर में भी यूज हो चुका है, तो ये ज़्यादा क्रेडिबल मिसाइल है। रिटायर्ड अंडर INF ट्रीटी, तो इसको INF ट्रीटी के अंदर इस मिसाइल को रिटायर कर दिया गया था, लेकिन यूएस है तो इसके पास और भी ज़्यादा एडवांस मिसाइल है इसकी तुलना में। हमारे पास अग्नि 5 मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है। ICBM का मतलब होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी कैनिस्टराइज है, ये भी रोड मोबाइल लॉन्चर है, और इसका जो रेंज है वो 7000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर के बीच का है। तो ये सारे मोबाइल लॉन्चर यानी कि प्राइम मिसाइल या फिर जो भी मिसाइल हैं अदर कंट्री के, उनकी तुलना में जब हम अग्नि 5 और अग्नि 6 मिसाइल को रखते हैं तो ये सबके ऊपर आ जाता है मिसाइल, यानी कि हमारी मिसाइल जो है वो अदर कंट्री की मिसाइल
मिसाइल की तुलना में लगभग उनके टक्कर का मिसाइल है। ये चाइना का DF मिसाइल सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं हु ऑपरेट्स इंडियन न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। तो इंडिया का न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को कौन ऑपरेट करता है? ये है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, जिसे हम कहते हैं SFC। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का सारा काम यही है कि ये इंडिया के न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को ऑपरेट करेंगे, देख रेख करेंगे कि कैसे उसको करना है। ये ट्राई सर्विस कमांड है अंडर द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। इंडिया के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA के अंदर एक ट्राई सर्विस फोर्स है। NCA इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर विथ पॉलिटिकल काउंसिलेशन एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, यानी कि SFC डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर कंट्रोल में रहते हैं। हेडेड बाय NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इंश्योर्स सिविलियन ओवरसाइट। और इसके बाद हम देखते हैं इंडक्टिव रेंज कवरेज अग्नि फैमिली मिसाइल। अग्नि फैमिली के कई सारी मिसाइल है, उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला जो है अग्नि प्राइम, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, अग्नि प्राइम मिसाइल, जो कि अग्नि फर्स्ट और अग्नि सेकंड मिसाइल, अग्नि फर्स्ट एंड सेकंड मिसाइल का ये रिप्लेसमेंट है। अग्नि प्राइम मिसाइल 1000-2000 किलोमीटर के रेंज है इसके बीच में। अग्नि 4 मिसाइल है, वो 3500 से 4000 किलोमीटर की रेंज देता है। इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो पे बता रखा है। फिर अग्नि 5 मिसाइल, जिसकी रेंज 7000 से 8000 किलोमीटर है। और एक मिसाइल जिसे हम कहते हैं अग्नि 6 मिसाइल। अग्नि 6 मिसाइल इस समय अंडर डेवलपमेंट है, इसके कुछ टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं, लेकिन ये अंडर डेवलपमेंट है। ये इंडिया का सबसे पावरफुल इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि पूरे ग्लोब पे कहीं भी जाके हिट कर सकता है। यानी कि ये US, कनाडा और यूरोप के पूरे पार्ट को कहीं भी जाके ये हिट कर सकता है। ये इतना ज़्यादा मैसिव मिसाइल है। इसका जो रेंज है, ऐसा एस्टिमेटेड है कि इसका रेंज जो है वो लगभग 12000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर के बीच का रेंज है। तो ये सभी मिसाइल का समझिए सर्वे सर्वा है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मिसाइल है, इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे हम कहते हैं अग्नि 6 मिसाइल। यह है अग्नि 5 मिसाइल का रेंज। आप देख सकते हैं सिर्फ अग्नि 5 मिसाइल, जिसका रेंज 8000 किलोमीटर है, वो इतने एरिया को कवर कर सकता है। तो जब अग्नि 6 मिसाइल, जो कि जिसका रेंज होगा लगभग 14000 किलोमीटर, तो ये पूरे ग्लोब को कवर कर सकता है, पूरे ग्लोब को एक साथ कवर कर लेगा। वो इतना ज़्यादा मैसिव और पावरफुल मिसाइल होगा। तो आई थिंक ये सारा वीडियो और सारा एनालिसिस आपको समझ में आया होगा कि अग्नि प्राइम मिसाइल इंडिया के डिफरेंस में, इंडिया के न्यूक्लियर फोर्स के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपसे मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अग्नि मिसाइल के और कुछ खासियत के बारे में। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको इसका रिप्लाई दिया जाएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।